बीजेपी की जो नफरत भरी राजनीति है, बीजेपी की जो समाज को बांटने की राजनीति है, बीजेपी की जो अमीर और गरीब की खाई बढ़ाने वाली राजनीति है, बीजेपी की जो केवल कुछ चुनिंदा गुजरात के उद्योगपतियों के लिए काम करने की जो राजनीति और नीति है, उससे लोग आगे जा चुके हैं। लोगों की परेशानी का अगर कहीं से रास्ता निकलता है तो अम्बेडकरवाद और समाजवाद से ही निकलता है। और मैं समझता हूँ कि लोग इस बार इस मन बना के कम से कम उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो रास्ते हैं वो संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर करने के रास्ते हैं। देश की संसद के अंदर 2 सरफरे नौजवान घुसे, बहुत गलत हुआ, गलत घटना थी। उस घटना की जितनी निंदा करें कम है, लेकिन अगर सांसद इस बात को सदन में उठा रहे थे तो माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कोई भी सदन को सामना नहीं कर रहा था और देश के 145 विपक्ष के सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। और बीजेपी के लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई यकीन नहीं है। तो आप देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दिन ब दिन खत्म करने के कानून बनाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम समाजवादी लड़ते रहे और लड़ेंगे और जनता का सहयोग जुटाएंगे। लेकिन बीजेपी के लोग शंकाओं का समाधान करने वाले नहीं है। जिस देश से ईवीएम बनी थी, जो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे देश हैं, उन्होंने भी लोकतंत्र के चुनाव में अपने देशों के चुनाव से ईवीएम को हटा दिया है। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के लोग ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के लोग पैरोकार बने हुए हैं। जबकि देश का जनमानस चाहता है कि ईवीएम हटे और बैलेट जैसी व्यवस्था आए। और हम तो उन चुनावों में भी इस बात का विरोध किए जिन चुनावों हम लोग खुद जीते हैं, क्योंकि समाजवादी लोग सैद्धांतिक तौर पे ईवीएम के खिलाफ हैं। हम लोग सैद्धांतिक तौर पे ईवीएम के खिलाफ हैं। चुनाव की हार जीत से इस बात का कोई मतलब नहीं। हम लोग सैद्धांतिक रूप से ईवीएम के खिलाफ हैं और बैलेट के पक्ष में। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी लगातार पीडीए के माध्यम से, चूंकि एनडीए और बीजेपी के लोग शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा रख रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन से घबरा गए हैं। तो बीजेपी के लोग हमारे गठबंधन को इंडिया नहीं कहते हैं, उन्होंने कुछ और नाम देने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हमारे साथ हैं बदायूं के पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में ही नहीं बल्कि अभी तक लोगों की भलाई के लिए निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं देश में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। जय भीम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चुनाव नजदीक हैं, तो अभी 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हम लोग जनता के बीच हैं, जनता के मुद्दों पर हैं और मुझे यकीन है कि देश की जनता इस बार परिवर्तन करेगी, क्योंकि जनता झूठे नारों से, झूठे वादों से, बीजेपी की जो नफरत भरी राजनीति है, बीजेपी की जो समाज को बांटने की राजनीति है, बीजेपी की जो अमीर और गरीब की खाई बढ़ाने वाली राजनीति है, बीजेपी की जो केवल कुछ चुनिंदा गुजरात के उद्योगपतियों के लिए काम करने की जो राजनीति और नीति है, उससे लोग आगे जा चुके हैं। लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानी का अगर कहीं से रास्ता निकलता है तो अम्बेडकरवाद और समाजवाद से ही निकलता है। और मैं समझता हूँ कि लोग इस बार इस मन बना के कम से कम उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। जैसे कि अभी संविधान बचाओ सम्मेलन रखा गया है, तो भाजपा सरकार ये दावा करती है कि हम जो भी कार्य करते हैं संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, तो संविधान को बचाने की जरूरत क्यों है, ऐसा क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी लगातार जो रास्ते हैं वो संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर करने के रास्ते हैं। हम उदाहरण के तौर पे एक बात कहते हैं, देश की संसद के अंदर 2 सरफरे नौजवान घुसे, बहुत गलत हुआ, गलत घटना थी। उस घटना की जितनी निंदा करें कम है। लेकिन अगर सांसद इस बात को सदन में उठा रहे थे तो माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कोई भी सदन को सामना नहीं कर रहा था और देश के 145 विपक्ष के सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। और जब 145 सांसद निष्कासित कर दिए गए, उसके बाद देश के कानून के अंदर, चाहे आईपीसी हो, सीआरपी हो, एविडेंस लॉ हो, सभी में वो परिवर्तन किए गए जिससे देश तानाशाही के रास्ते पे जा रहा है। और बीजेपी के लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो आप सोचिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो पैनल होता है उसमें प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑपोजिशन और सीजीआई जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी को बैठना होता है। एक कानून बदल के सीजीआई को हटा दिया गया और किसको जोड़ा गया? प्रधानमंत्री जी के अधीन ही रहने वाले कोई एक केंद्रीय मंत्री को। तो आप देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दिन ब दिन खत्म करने के कानून बनाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम समाजवादी लड़ते रहे और लड़ेंगे और जनता का सहयोग जुटाएंगे। सर, जैसे कि अभी एक मुद्दा चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। तो ईवीएम जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जो जिसको भी वोट दो जाएगा भाजपा को ही, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल टूट चुका है। तो
इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, अच्छी सरकार वो होती है जो जन भावनाओं का सम्मान करे और कहीं कोई शंका हो तो शंका का समाधान करे। लेकिन बीजेपी के लोग शंकाओं का समाधान करने वाले नहीं हैं। जिस देश से ईवीएम बनी थी, जो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे देश हैं, उन्होंने भी लोकतंत्र के चुनाव में अपने देशों के चुनाव से ईवीएम को हटा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के लोग पैरोकार बने हुए हैं, जबकि देश का जनमानस चाहता है कि ईवीएम हटे और बैलेट जैसी व्यवस्था आए। तो सर, जैसा कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, वो जगह जगह देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के विरोध में। तो जब लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो क्यों ना सभी पार्टियां मिलकर उसका विरोध क्यों ना करें? नहीं, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। और हम तो उन चुनावों में भी इस बात का विरोध किए जिन चुनावों हम लोग खुद जीते हैं, क्योंकि समाजवादी लोग सैद्धांतिक तौर पे ईवीएम के खिलाफ हैं। और चूंकि ईवीएम पर देश के जनमानस को, जैसा आप खुद कह रहे हो, यकीन कम हो रहा है, शंकाएं हो रही हैं, तो शंका के समाधान के लिए ईवीएम हटा देनी चाहिए। अगर बीजेपी को कोई अदरवाइज फायदा नहीं हो रहा है तो हटाने में क्या दिक्कत है? तो जैसे कि भाजपा के ही कुछ लोग हैं, भाजपा के नेता ये कहते हैं कि जैसे अगर विपक्षी लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, और जैसे हम लोग जीत गए तो ईवीएम खराब है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी लोगों की मैं बात कह सकता हूँ, हम लोग सैद्धांतिक तौर पे ईवीएम के खिलाफ हैं। चुनाव की हार जीत से इस बात का कोई मतलब नहीं, हम लोग सैद्धांतिक रूप से ईवीएम के खिलाफ हैं और बैलेट के पक्ष में। तो एक चीज और है, जैसे कि अभी माननीय अखिलेश यादव जी, चुनाव के मुद्दे सबसे बड़ा एक मुद्दा है पीडीए को लेकर आप चल रहे हैं। तो पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, लगातार पीडीए के माध्यम से, चूंकि एनडीए और बीजेपी के लोग शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन से घबरा गए हैं। तो बीजेपी के लोग हमारे गठबंधन को इंडिया नहीं कहते हैं, उन्होंने कुछ और नाम देने की कोशिश की है। तो हमारा भी शॉर्टकट सिद्धांत पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित, आदिवासियों के लिए पीडीए। पिछली बार की तरह एसपी और बीएसपी एक मंच पर आ पाएंगे क्या सर? देखिए, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले सकते हैं, इसके बारे में हम अधिकृत भी नहीं हैं, हम नहीं कह सकते कुछ। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कोई बात न निकल के आएगी तब तक हम नहीं कह सकते। हम इतना ही कह सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़्यादा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान किसी ने नहीं किया है। धन्यवाद। चल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।